आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार वाराणसी घाट टैक्स वापस ले। ये मुगलों का राज नहीं है जो पूजा के लिए पैसा लिया जाए। अगर टैक्स वापस नहीं लिया तो आप आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर कहा कि दोनों पार्टियों की सिर्फ सत्ता की भूख है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। में जो कुछ भी चल रहा है उसको मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसे कोरोना की महामारी के टाइम में, ऐसे संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। इनको इस वक्त चीन की सीमा पर जो कुछ चल रहा है उसकी चिंता करने की ज़रूरत थी। हमारे जवानों की जो शहादत हुई उसकी चिंता करने की ज़रूरत थी। कोरोना से देश में लोग मर रहे हैं उसकी चिंता करनी चाहिए। 45,000 एक दिन में केस सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर आया, उसकी चिंता करनी चाहिए। बजाय इसके आप लोग आपस के तू मैं लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़ इसमें लगे हुए हैं, खरीद फरोख्त इसमें लगे हुए हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश की दो राष्ट्रीय पार्टियों को जनता के बुनियादी मुद्दों से, देश से कोई मतलब नहीं। काशी के घाट पे, वाराणसी के घाट पे जो लोग सदियों से पूजा पाठ करते आए हैं, धार्मिक आयोजन करते आए हैं, अब योगी सरकार कह रही है कि अगर आप वहाँ पे अपना तख्ता रखेंगे तो 100 रुपये का टैक्स देना है। अगर कोई धार्मिक आयोजन पूजन पाठ का करते हैं तो आपको उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। ये क्या है? आप ये जजिया कर वसूल रहे हैं? ये तो मुगलों के बाद पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये योगी सरकार में हो रहा है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगर ये टैक्स वापस नहीं लिया गया, अगर पूजा पाठ के नाम पर लिया जाने वाला वाराणसी घाट का टैक्स वापस नहीं लिया गया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। ये कोई मुगलों का जमाना नहीं है। अब हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। अब आज़ाद भारत में घाट पे पूजा करने का और तख्ता रखने का और अपना कर्मकांड करने का जो सदी के आ रहे हैं उसका पैसा लेंगे आप। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ पार्लियामेंट में अर्बन डेवलपमेंट का, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की अपनी एक गरिमा है और उसमें जो मेंबर होते हैं वो किसी को भी उनके लिए साफ तौर पे निर्देश होता है, और ये हमारा प्रोटोकॉल है कि हम उसको बाहर, समिति के जो चर्चा होती है, बातचीत होती है, उसको हम बाहर कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कमेटी के चेयरमैन का है। लेकिन क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी पब्लिक डोमेन में लाई, अपने ट्वीट के जरिए एक झूठी जानकारी लाई, इसलिए मैंने उनका जवाब दिया। वरना मैंने कभी भी उन मर्यादाओं का, उन नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आज जिन अधिकारियों को बुलाया गया था, जिन विभागों को बुलाया गया था, उसमें पीडब्ल्यूडी को बुलाया ही नहीं गया था। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।